वन्दामि नमस्सामि सत्कारिमि सम्मानिमि कल्याणं मङ्गलं श्रीवयं श्रेयं वसुवासामि अभिवन्दामि। नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो उवस्रायानं नमो लोये सवसावनं एसो पंचनमोकारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलं मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। आत्म स्वरूप को ध्याने हेतु आंखें बंद करें। बहुत गहराई में अनुभव करें। अपने होने का एहसास पक्का करें। निर्णय पूर्वक महसूस करें। मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा ही हूँ। आत्मा के अलावा अन्य कुछ भी मैं नहीं हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं आत्मा सदा ही अरूपी तत्व हूँ। इसलिए मेरा रंग नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं। स्वरूप ही मेरा ऐसा है। मैं अरंगमय हूँ। चित्र विचित्र रंगों से मैं अनुभव में नहीं आता हूँ,
क्योंकि मैं अरंगमय हूँ। मैं आत्मा अगंधमय हूँ। सुगंध या दुर्गंध से मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं अरसमय हूँ। मैं अस्पर्शमय हूँ। इसलिए मेरा अनुभव इंद्रियों से नहीं होता, इंद्रिय ज्ञान से भी नहीं होता। मैं अपने ज्ञान में ही अनुभव में आता हूँ। मेरा ज्ञान ही मुझे जानता है। मेरा ज्ञान ही निरंतर मेरा अनुभव करता है। इन विचारों से भी मैं जानने में नहीं आता। ये विचार मेरे बारे में बताते हैं। ये विचार आते हैं, जाते हैं। मैं आत्मा सदा ही जानने रूप रहता हूँ। मैं आत्म स्वरूप से बाहर न कहीं जाता हूँ, न कुछ बाहर से मेरे आत्म स्वरूप में आता है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये जो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, नाम आदि है, इसमें मैं कहीं भी नहीं हूँ। ये क्षणिक है, ये कर्म के उदय से है। मेरा अस्तित्व कर्म की अपेक्षा नहीं रखता। ऐसा मैं निरपेक्ष तत्व हूँ। निर्विकल्प तत्व हूँ। अरूपी तत्व हूँ। मैं सदा मुझ में ही रहता हूँ। ऐसी अपने आत्म स्वरूप को निहारे। यही मैं हूँ, ऐसी भावना भाई। इसके अलावा जो कुछ भी है वह मैं नहीं हूँ, ये निर्णय करे। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं। मैं
बुद्धि भी नहीं, आत्मा हूँ मैं नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं नाम नहीं, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ, मैं हूँ आत्मा, शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा को नमन, मैं हूँ आत्मा, शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा की शरण, गुरु वंदना, गुरु वंदना, गुरु वंदना बारंबार, गुरु वंदना, गुरु वंदना, गुरु वंदना बारंबार। प्रसन्नता के साथ आंखें खोले। परम श्रद्धेय परम उपकारी महाराज श्री के चरणों में अनंत वंदन नमन। सभी शुद्ध आत्माओं को अनंत वंदन नमन। मैं सिद्ध भगवान जैसा ही शुद्ध आत्मा हूँ। सिद्ध भगवान कहाँ विराजमान है? सिद्धालय में। सिद्ध भगवान कर्म चक्र से रहित है, मगर मैं आत्मा कर्म चक्र से कैसा हूँ? सहित हूँ। हाँ, कर्म चक्र से सहित हूँ, मगर मैं कैसा हूँ? संयोग में हूँ। संयोग का मतलब अलग हूँ। मैं आत्मा कर्म चक्र से सहित होने पर भी, संयोग में होने से अभी भी मैं कर्म चक्र से कैसा हूँ? अलग हूँ। इसलिए एक दिन अलग हो सकता हूँ। ऐसा भाव भीतर में बैठे, ऐसी निष्ठा भीतर में जागे कि मैं शुद्ध आत्मा सिद्ध भगवान जैसा ही मेरा क्या है? क्या है सिद्ध भगवान जैसा मेरा स्वरूप है, आत्म स्वरूप है। आत्म स्वरूप मेरा सिद्ध भगवान जैसा है। और किसका किसका आत्म स्वरूप सिद्ध भगवान जैसा है? सभी आत्माओं का शुद्ध स्वरूप है, आत्म स्वरूप शुद्ध है, मगर ये शुद्ध स्वरूप हमें अनुभव में क्यों नहीं आ रहा? अनुभव में आना चाहिए ना। अभी हमें सुनने में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा समझने में आ रहा है, कुछ कुछ हमें मानने में भी आ रहा है, मगर अभी क्या नहीं आ रहा? अनुभव में नहीं आ रहा। उसका एक ही कारण है, हाँ बिल्कुल, दृष्टि कहाँ है? हमारी उलझी हुई है। हमारी दृष्टि कर्म चक्र में उलझ गई, हमारी दृष्टि संयोगों में उलझ गई, हमारी दृष्टि संयोगी भाव में उलझ गई। दृष्टि से मतलब है अपनापन।
दृष्टि यानी एकत्व, दृष्टि यानी अपनापन। तो ये जो ऐसी दृष्टि उलझी है कि कभी हम कर्म के पीछे भागते हैं, कभी कर्म को पकड़ना चाहते हैं, कभी कर्म को हटाना चाहते हैं, और कभी कर्म के उदय के साथ ही खेलने लगते हैं। ऐसी स्थिति है कि समझ लीजिए, कभी आपने किसी बच्चे को देखा होगा, छोटे बच्चे को देखा होगा या सुना होगा कि वो बच्चा अकेला अकेला अपनी छाया के साथ खेलता है, जो शैडो है उसके साथ खेलता रहता है, उलझता रहता है, घंटों खेलता रहता है। कभी वो भागेगा, उस छाया के पीछे भागेगा, कभी उस छाया को हटाना चाहेगा, कभी वो पकड़ना चाहेगा। और जब वो ऐसा कर करके थक जाता है, तब वो क्या करता है? रोता है। तब वो रोता है कि मुझे क्या करना है, छाया को पकड़ना है और छाया मेरे पकड़ में आती नहीं है। और तब आप उसे क्या करते हो? समझाते हो उसे कि ये तेरी ही छाया है, मगर तेरे पकड़ में नहीं आएगी, ऐसा ज्ञान देते हो उसे। क्या करते हो? जब वो रोता है, जब वो ये डिमांड करता है कि मुझे ये छाया क्या करनी है? पकड़नी है। इसलिए मैं इसके पीछे भाग रहा था, इसलिए मैं इसके साथ खेल रहा था। और वो छाया को देखता है और वो आपसे डिमांड करता है कि मुझे इस छाया को पकड़ना है। फिर आप उसे ज्ञान देते हो उस समय कि बेटा तू इसे पकड़ने में कामयाब होने वाला नहीं। और यदि ज्ञान दे भी दो तो क्या करेगा? वो ज्यादा रोएगा, वो ज्यादा रोएगा। फिर आप उसे क्या करते हो? क्या करते हो शीतल बहन? क्या करते हो? दृष्टि मोड़ देते हो ना उसकी। उसे जिस तरफ उसे छाया नजर आ रही है, आप कहते यदि तुझे छाया पकड़नी है तो इधर मत देख, तू क्या कर, इधर देख। और वो छाया ही क्या हो जाती है? कहाँ चली गई? बस ऐसा ही खेल हम खेलते हैं, बिल्कुल यही खेल है। ऐसे ही बच्चे की तरह हम नादान हैं, जिंदगी भर ऐसा करते हैं, जन्म जन्म हम ऐसा करता है। क्या करते आए जन्म जन्म से? कर्म के उदय में जो भी मिला, अच्छा मिला, बुरा मिला, ज्यादा मिला, कम मिला, अनुकूल मिला, प्रतिकूल मिला, अच्छा लगा, नहीं भी लगा, किसी किसी के साथ तो खेलते हैं हम। जिंदगी भर उन कर्म के उदय से खेलते रहते हैं और थकते नहीं है, भागते रहते कर्म के उदय के पीछे, संयोगों को पकड़ते हैं, संयोगों के पीछे भागते हैं और पूरी जिंदगी बीत जाती है। हाथ में क्या आता है? आता है कुछ हाथ में? जिंदगी भर कमाते हैं, जिंदगी भर किचन चलाते हैं, जिंदगी भर बच्चों का पालन पोषण करते हैं, जिंदगी भर अपनी महान प्रतिष्ठा इज्जत को बनाने में लगाते हैं और अंत में पाते हैं पकड़ में कुछ भी आया नहीं है। ये कब समझ आता है? जब जिंदगी अपनी सांसें पूरी करने लगती है। इसलिए ने पहले ही हमें समझा दिया, पहले ही घोषणा करके बता दिया, तो सिद्ध भगवान जैसा है और तेरी दृष्टि जो कर्म के उदय में अटकी पड़ी है उसको पहले समझ ले कि कितना ही इसके पीछे भागेगा, इसको टिकाने की सोचेगा, इसको पकड़ने की सोचेगा, इसको हटाने की सोचेगा, इसके अंदर ता जिंदगी खेलता रहेगा, मगर तेरे हाथ में कुछ भी आने वाला नहीं है। ऐसा रोना कभी हमें आया नहीं जैसा उस बच्चे को आया। क्यों आया उस बच्चे को रोना? थक गया था वो थक गया था, नंबर 1। नंबर 2, उसको अंदर से जिज्ञासा है कि मुझे छाया को क्या करना है? पकड़ना है। और उसे उपाय मिलता है, जो थकता है उसे उपाय मिलता है, जिसके भीतर जिज्ञासा जागती है उन्हें उपाय मिलता है, जिनके अंदर प्यास होती है उनकी पात्रता तैयार होती है, और जिनकी पात्रता तैयार हो जाए उनको निमित्तों को खोजने के लिए जाना नहीं पड़ता। निमित्त उनके द्वार पे खुद ही क्या होते हैं? चले आते हैं। इसलिए वही प्रोसेस है, क्या बदलना पड़ेगा? क्रियाओं को बदलने से कुछ
वाला, हाथ में कुछ नहीं आने वाला। होगा तो सही, कुछ तो पुण्य बंधेगा, अशुभ से शुभ में आएंगे, पाप पे विराम लगेगा, कुछ तो होगा, मगर वो नहीं होगा जो होना चाहिए था। यानी क्रियाओं को बदलने से कुछ नहीं बदल रहा है, तो आप लोगों का भी अनुभव है। और भाव को बदलने आते हैं तो आपके हाथ में भाव को बदलना। आप सोचो कि आज मुझे शुभ ही शुभ भाव आने चाहिए, आज मुझे एक भी अशुभ भाव नहीं आना चाहिए, अपने हाथ में है क्या? नहीं है। और जितना ज्यादा सोचोगे उतने विपरीत आप रिजल्ट अपने जीवन में पाते हो। यानी भावों को कोई भी पकड़ नहीं सकता, अपनी इच्छा अनुसार चला नहीं सकता, अपने सोच से ला नहीं सकता, अपने करने से भगा नहीं सकता, अपने चाहने से टिका नहीं सकता। क्यों? कि शुभ अशुभ भाव का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? इस कर्म के उदय के हाथ में, कर्मोदय के हाथ में है। जैसा शुभ कर्म का उदय है, अशुभ कर्म का उदय है, उदय के अनुसार सारे भाव चलते हैं। आप देखो, किसी व्यक्ति को कितना ही गुस्सा आता हो और आप कभी उसे कहो कि भैया अभी गुस्सा करके दिखाना, वो क्या बोलेगा? अभी नहीं आ रहा। वो कहेगा अभी नहीं आ रहा। जब उसे आ रहा होता है तब आप उसे कहो भैया थोड़ा शांत हो जाना, वो कहेगा अभी शांत नहीं हुआ जा रहा। यानी उसके हाथ में क्यों नहीं आ रही वो चीज? क्योंकि वो कर्म के उदय ने वो कॉन्ट्रैक्ट संभाला हुआ है, शुभ अशुभ क्रियाओं का भी, शुभ अशुभ भावों का भी। इसलिए भगवान ने उसकी बात ही नहीं करी, उनको बदलने की बात ही नहीं करी। वो तो ऑटोमेटिक बदल रहे हैं, वो सहज ही बदल रहे हैं। वे तब तक बदलते रहेंगे जब तक कर्म का उदय चलते रहेंगे। इसलिए भगवान ने कहा तेरे हाथ में एक ही स्वतंत्रता है, एक ही कार्य है। और वो कार्य कौन सा है? क्या बदलना है? दृष्टि बदलना है। दृष्टि यानी अपनापन बदलेंगे, फोकस बदल जाएगा। अपनापन बदल के देखो, जब से जन्म लिया तब से इस शरीर को मैं माना, तो अपनापन सारा कहाँ जाता है? शरीर में। कार्य सारे किसके लिए होते? शरीर के लिए। शक्ति सारी किस में लगती है? शरीर में। सारी समझ भी हमारी कहाँ जा रही है? शरीर को ठीक ठाक रखने में। मगर जब हम ये सुनते हैं कि ये शरीर तो मैं हूँ ही नहीं, भले अब थोड़ा फर्क पड़ता है ना, अपनापन अभी बदला नहीं है, मात्र सुना है तो आपको 10 बार तो याद आता ही, अरे कितना ही खिला दो, कितना ही सजा दो, कितना ही इसको स्वस्थ रखने की कोशिश करो, कितना ही योगा जिम ज्वाइन करो, ये तो जैसा है वैसा ही रहने वाला है, ये थॉट आने लगता है। यानी अपनापन निकलने लगता है। दृष्टि बदलना, यही एकमात्र भगवान ने उपाय बताया। इतना सुंदर उपाय बताया, इतना सरल उपाय बताया, फिर भी अनंत अनंत जन्म मरण के बावजूद भी हम इतना छोटा सा काम, कोई तो कारण होगा, चाहते हुए भी नहीं कर सके। दुख तो इस बात का है, समझते हुए भी नहीं कर पा रहे, इच्छा होते हुए भी नहीं कर पा रहे, प्रयास करते हुए भी हमारे प्रयास सफल नहीं हो पा रहे। तो एक ही कारण है, हम उलझ जाते हैं दृश्य के अंदर। हमें महिमा अपनी तो आई नहीं है, जन्म जन्म से महिमा किसकी है? इन दृश्यों की। दृश्य का मतलब कर्म का उदय से दृश्य है। कर्म का उदय बोलो, संयोग बोलो, दृश्य कहो, पर कहो, सारा एक ही चीज है। इसमें हम क्या रहते हैं? उलझे रहते हैं। क्यों उलझे रहते होंगे? क्योंकि अपने को हम भूल गए। क्यों अपने को भूल गए? क्योंकि कई बार तो पता नहीं है, और पता होने पर भी अट्रैक्शन किसका आता है? बाहर का। कैसे हम उलझ जाते हैं, इस बात को बहुत सुंदरता से समझाया है। एक विद्वान हुए हैं, लेखक हुए हैं बहुत बड़े, नाम शायद आपने सुन रखा होगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बहुत पुस्तकें लिखी है, बहुत लेख लिखे हैं, आर्टिकल लिखे हैं, और चिंतन उनका बहुत गहन रहा। उन्होंने अपने जीवन के संस्मरण भी लिखे हैं,
और उस संस्मरण में एक बहुत सुंदर संस्मरण लिखा जो बिल्कुल ये बात को समझाने वाला है। कौन सी बात को? कि हम कैसे अपने को भूल करके, अपने को यानी दृष्टा है ना, हम दृष्टा को भूल करके दृश्य यानी कर्मोदय में क्या होते हैं, उलझ जाते हैं। उन्होंने लिखा, एक रात का प्रसंग है, मैं एक नाटक देखने गया था, 3 घंटे का नाटक था, बहुत सुंदर ड्रामा था, सबने मिलकर के मुझे वहां ले जाया गया कि आपके देखने लायक हैं, और मैं देखने बैठ गया। और जब वो ड्रामा मैं देख रहा था, उसमें एक व्यक्ति ऐसा था जो रोल कर रहा था, प्ले कर रहा था, ड्रामा कर रहा था, और वो ड्रामा के अंदर बना हुआ था एक चोर के रूप में। वो एक चोर है, डाकू है, लफंगा है, इधर उधर घूमता है, जंगलों में भी घूम लेता है, जो कोई भी एकांत में उसे दिखता है, स्त्री पुरुष बच्चा बालिका जो भी है, वो उसे पकड़ लेता है। ये वो रोल अदा कर रहा, और इस वजह से वो बहुत सारी माँ बहनों को कष्ट देता है, बालिकाओं को कष्ट देता है। ये क्या दिखाया जा रहा है? ड्रामा दिखाया जा रहा है। एक व्यक्ति ये रोल प्ले कर रहा है, और इतना क्रूर उसका रोल दिखाया गया, और ऐसी संवेदना जनता के भीतर पैदा करने के लिए एक सीन ऐसा आया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने खुद लिखा है, एक सीन ऐसा आया कि वो जो चोर था, वो जो व्यक्ति रोल कर रहा था गुंडा आदि का, वो सीन दिखाया कि एक घना जंगल है, और उस जंगल में अंधेरा ही अंधेरा है, रात्रि का समय है, अमावस्या की रात है, और कोई भूली भटकी एक स्त्री और एक बालिका उस जंगल में भटकी हुई दौड़ रही हैं, और इस व्यक्ति ने उन दोनों को क्या कर लिया? पकड़ लिया, दबोच लिया। और ईश्वर चंद्र लिख रहे हैं, मैं रह नहीं सका, मैं उठ गया, मैं उस स्टेज पे चढ़ गया, उस आदमी को मैंने पकड़ लिया, पैर से मैंने जूता निकाला, और उस व्यक्ति को 1 2 3 4 10 जूते मैंने लगा दिए। और जब 10वां जूता लगाने लगा, तब वो आदमी हंसने लगा। कौन? जो रोल कर रहा था, जो रोल प्ले कर, वो चोर थोड़ी ना था, वो डाकू नहीं था, वो तो रोल प्ले कर रहा था, ड्रामा था। वो हंसने लगा, उसने जूता पकड़ लिया ईश्वर चंद्र का कि आज तक मैंने इतने रोल प्ले किए, मगर ऐसा पुरस्कार किसी ने मुझे नहीं दिया। उसके लिए तो क्या है ये पुरस्कार, उसके लिए ये पुरस्कार है। मगर ईश्वर चंद्र लिखते हैं अपने संस्मरण में कि उस दिन मुझे ये भान हुआ, उस दिन मुझे ये फिलॉसफी का पता लगा कि वाकई में हम दृश्य में कितने उलझ जाते हैं, कितने उलझ जाते हैं। 3 घंटे का ड्रामा है, ये पता है, इसलिए देखने बैठे। वो ड्रामा भी तो देखने बैठे थे, मगर 3 घंटे में भी अपने को कितनी हद तक भूल गए, कितनी हद तक भूल गए कि ये भी भान नहीं रहा कब स्टेज पर चढ़े गए, कब जूता निकाल लिया, कब उस व्यक्ति को मार दिया। वो कह रहे कब एक झटके में ये सब हो गया। यानी दृश्य में उलझना उस 3 घंटे में भी हो सकता है, जहाँ पता है कि वो क्या है, ड्रामा है। सोच के देखो, ये जिंदगी पूरा है कि नहीं ड्रामा? क्यों ड्रामा है? झूठा है ये हम नहीं कह रहे, ड्रामा है, थोड़ा अंतर है। ड्रामा का मतलब रोल प्ले हो रहा है। ये मनुष्य का जन्म मिला, मनुष्य के रूप में रोल प्ले हो रहा है। आप माँ बने, माँ के रूप में हो रहा है। कोई साधु साध्वी बने, वो उस रूप में रोल प्ले कर रहे हैं। कोई बालक बालिका के रूप में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। मगर रोल प्ले करते करते इसको भूल जाते हैं, रियल को भूल जाते हैं। रियल को इतना भूल जाते हैं कि अपने को वही मान लेते हैं, अपने को मनुष्य ही मान लेते हैं, अपने को नाम ही मान लेते हैं, अपने को वो पद ही मान लेते हैं। और इस वजह से हमारी दृष्टि दृष्टा की तरफ आ ही नहीं पाती। इतने उलझे हुए हैं आप अपने सारे दिन का
सारे दिन का तो छोड़ दो, लंबा हो जाएगा। अपने 1 घंटे का ड्रामा भी देखना शुरू करो। अपने 1 घंटे का रोल जो आप प्ले कर रहे हो उसे देखना शुरू करो। अभी ये भाव आया, अभी ये क्रिया हुई, अभी ये ऐसा अशुभ भाव आया, अभी मन में ये विचार नहीं था, उसको मैंने अपशब्द बोल दिया, अभी भाव मेरा ऐसा नहीं था, मैंने उसके साथ बुरा कर दिया। 1 घंटे में आप देखिए कितनी डिग्रियां आपकी अप्स और डाउन हैं, और आपको लगेगा, वाकई में आपको लगेगा ये तो रोल नहीं हो रहा। कैसा लग रहा है? पागलपन से ज्यादा नहीं लगेगा अगर आप सच्चाई से नोट करोगे, अंदर बाहर से नोट करके देखोगे तो आपको लगेगा एक समय के लिए भी ये याद नहीं आ पाता कि ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा नहीं है, ये मेरा स्वरूप ही नहीं है। यानी दृश्य में इतने उलझे रहते हैं, उनको तो फिर भान हो गया, मगर तो हमको तो भान कराने पे भी क्या नहीं होता, भान नहीं होता। ऐसी मूर्छा है हमारी, ऐसी बेहोशी हमारी है। रोज रोज हम उस चीज का अभ्यास करते हैं, फिर भी अंदर में अनुभव की भूमिका तो बहुत दूर की बात है, मगर दृश्य से इतने अटैच हैं, इतने उलझे रहते हैं। इसलिए भगवान ने शब्द दिया, दृष्टि ही बंद गई है। बंद गई का मतलब निकलती नहीं, हटती नहीं, वहां से हटाने पे भी हटती नहीं है, इधर लाने पे भी लगती नहीं। तो अब क्या करे? बहुत सुंदर रास्ता बताया जिनवाणी ने। उन्होंने कहा हटाने में मत लगो, भगाने में मत लगो, अपनी महिमा जगाओ। महिमा कैसे आए? इसके लिए आत्म स्वरूप को जानना। आत्मा की महिमा नहीं आएगी, किसकी महिमा आएगी? आत्म स्वरूप की आएगी कि ये आत्म स्वरूप सिद्ध भगवान की तरह है, और उसकी महिमा आ जाए। फिर भी नहीं आती, सुनने पे भी नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि उससे ज्यादा किसी और की हमारे पास क्या है? महिमा है। इस जन्म की नहीं है। कब से है? जन्म जन्म से है। जन्म जन्म से यही रोल अदा किए, जन्म जन्म से ये रोल इतनी बखूबी अदा कर रहे कि रोल अदा करते करते ये भूल ही गए, ये भूल ही गए कि ये रोल है ना। उस व्यक्ति को तो याद है, मगर हमें तो ये याद भी नहीं रहता। कोई बताए तो ताज्जुब लगता है, अच्छा ये ड्रामा है, ये बोलना, ये पढ़ना, ये लिखना, ये सुनना, ये जीना, ये हंसना, ये रोना, ये सब क्या है? कर्म का उदय यानी ड्रामा है। ड्रामा क्यों है? क्योंकि वो सदा काल रहता नहीं है। वो आया और वो गया, और हमने उसको क्या कर दिया? पकड़ लिया, उसको अपना मान लिया, उससे हम अटैच हो गए। इसलिए हमें महिमा बाहर की आती है, हमें महिमा अपनी नहीं आती। अब मूल प्रश्न है, महिमा अपनी आए तो आए कैसे? बाहर से हम अंदर में लौटे तो लौटे कैसे? लौट सकते हैं, अनंत आत्माएं लौटी, मुश्किल नहीं है। मुश्किल मानने वालों के लिए मुश्किल है, मुश्किल नहीं मानने वालों के लिए कोई मुश्किल नहीं। जब आपको मुश्किल लगे तब एक वाक्य याद रखना, जो काम अनंत आत्माओं ने सिद्ध किया वो काम आसान होगा कि कठिन होगा? जिसे कोई 10, 12, 10, 20 व्यक्ति ही कर पाते हैं वो तो काम मुश्किल है, मगर कितनी आत्माओं ने कर लिया जिसकी गिनती आपके पास नहीं। अनंत आत्माओं ने जो काम किया वो काम कभी भी सरल नहीं हो, सरल ही होता है, कठिन नहीं होगा। सरल है, मगर हमने पहले भी बताया था सस्ता नहीं है। सरल अलग है, आसान अलग है, मगर आप इसको सस्ते में लोगे तो नहीं मिलेगा। सस्ते में लोगे तो नहीं मिलेगा, अटेंशन देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, निर्णय करना पड़ेगा, भावना बानी पड़ेगी, चिंतन करना पड़ेगा, तब अपनी महिमा आएगी। एक उदाहरण लेते हैं कि कैसे बाहर से हटके हम भीतर आ सकते हैं। एक रोजमर्रा जिंदगी का उदाहरण लो ताकि आपको ये टेक्निक पता लगे, क्योंकि धर्म जो है सिर्फ सुनने का विषय नहीं, सिर्फ समझने का विषय नहीं। किसका विषय है?
प्रयोग का विषय है, इसको प्रयोग में डालना है, ये प्रयोग का विषय है, मगर हमने इसको योग का विषय बना के रखा। योग का यानी बस मन वचन काया से जो हो सकता है वो कर लो, और उससे कुछ होता नहीं है। भगवान ने कहा इन्हीं योग को प्रयोग में लगाओ। प्रयोग में लगाने का मतलब ये प्रैक्टिकल करना है। कैसे करोगे प्रैक्टिकल, कैसे होगा प्रैक्टिकल? क्योंकि हमारी दृष्टि बंधी हुई है पर से। अब पर में 2 डिवीजन कर दो समझने के लिए। कर्म का उदय ही पर है, पर के 2 डिवीजन कर देते हैं। एक पर मतलब वस्तु जगत, पूरी वस्तुएं हैं, जड़ वस्तुएं होती सारी वस्तुएं ले लो। दूसरा जगत बना लो, ये वस्तुएं जिसके द्वारा देखी जाती वो साधन, साधन यानी निमित्त, जिस निमित्त से हम देखते। जैसे अभी आप सुन रहे हैं तो निमित्त कौन बन रहा है? कान। कोई चीज आप देख रहे हैं तो निमित्त कौन बन रहा है? आँख। निमित्त नहीं होगा और कितनी शब्द होंगे तो आपके कोई काम के हैं नहीं है। यानी वो वस्तुएं भी हैं एक चीज, और एक चीज उसे देखने वाली, भोगने वाली जो इंद्रियां हैं वो भी निमित्त कहलाती हैं। ये सब पर है, इसका नाम क्या है? पर। अब हमें पर से दृष्टि हटा के कहाँ आना है? स्व में आना है। अभी स्व की महिमा आई नहीं है, मगर स्व अच्छा लग रहा है। ये तो मैंने बोल दिया, आपने क्या बोलना है? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छी बात। स्व आपको अच्छा लग रहा है, आत्मा का स्वरूप सुनना अच्छा लग रहा है, आत्मा की बात आपको अच्छी लग रही, यही सच है ऐसा मानने में आ रहा है, मगर प्रयोग नहीं हो पाते हमारे। फिर घर गए कि वैसे हो गए। ये प्रयोग कैसे किया जाए उसका एक प्रैक्टिकल उदाहरण है। 3 मित्र हैं, अब आप इसमें से निकाल लेना प्रयोग कैसे करना है। 3 मित्र हैं, म्यूजियम देखने गए हैं। एक उसमें से जौहरी है। अब जौहरी की नजर अटक गई, उस म्यूजियम के अंदर तरह तरह की चीजें रखी गई थी, और उन म्यूजियम में तरह तरह की मूर्तियां भी उसे देखने को मिल गई। कोई डायमंड की हैं, कोई पन्ना की हैं, कोई मानिक की हैं, कोई मोती की हैं। ऐसी तरह तरह की मूर्तियां देखने में वो जौहरी अटक गया, उलझ गया, और उसके फ्रेंड्स ने देखा कि ये तो भाई यहाँ अटक गया, दोनों भी वहीं खड़े हो गए। और उस जौहरी मित्र ने कहा कि देखो कितनी सुंदर ये मूर्त है, कैसी ये डायमंड की बनी है, कैसी ये पन्ना की बनी है, वाकई में बनाने वाले का कमाल है। आदि 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 उसकी नजर कहाँ अटक गई? मूर्तियों में। दूसरे मित्र ने कहा, एक एक चीज पे ध्यान देना। दूसरे मित्र ने कहा ये तो बात तो सही कह रहा है। क्या सही कह रहा है? कि ये मूर्तियाँ, ये डायमंड मानक आदि की मूर्तियाँ बहुत सुंदर है, वाकई में बहुत सुंदर है, मगर हे मित्र तू जौहरी है, इसके लिए नहीं कह रहा हूँ, इसके लिए नहीं कह रहा हूँ। मान ले तेरी जगह एक व्यक्ति यहाँ ऐसा खड़ा है जिसके पास आँख नहीं है, उसके लिए मूर्तियाँ कितनी मूल्यवान है? उसके लिए मूर्तियाँ मूल्यवान है क्या? नहीं है ना। इसलिए उसने कहा कि देख तू सिर्फ इतना ही देख पा रहा है कि मूर्तियां मूल्यवान हैं, मगर तू ये क्यों नहीं देख पाता कि इसे देखने वाली आँख नहीं होती तो क्या मूर्ति का मूल्य है कुछ मूल्य मूर्ति का? उस नहीं है तो मूल्यवान कौन हुआ? दृष्टि पहले वस्तु पे अटकी, जड़ पे अटकी। अब देखिए दृष्टि कहाँ लौट रही है? आँख की तरफ उसने लाने का प्रयास किया, वस्तु से हटाने का प्रयास किया कि तू ये सोच के देख ले, यदि ये वस्तुएं दुनिया में होती और इससे अच्छी अच्छी मूल्यवान होती, मगर इसे देखने वाली आँख ना होती, इस आँख में रोशनी ना होती, दृष्टि ना होती, तो इन मूर्तियों का क्या मूल्य है? तो मूल्यवान कौन हुआ? आँख। अब उस जौहरी की नजर भी कहाँ से हटी? मूर्तियों से हटी और कहाँ टिक गई? आँख पे। अरे इस बात तो सही कह रहा है, जैसे आपको भी जचा कि बात तो सही है, आँख ही ना हो देखने वाली तो इन मूर्तियों का क्या मूल्य है? और तीसरे मित्र ने जो बोला होगा वो तो आप भी बोल सकते हो। हाँ, उसने कहा आँख तो मुर्दे की भी होती है,
आंख तो मुर्दे की भी खुली होती है, आंख उसकी भी दो होती हैं, मात्र आंख होने से मूर्तियां दिखती नहीं हैं। यानी ये आंख मूल्यवान नहीं है, ये आंख देखती नहीं है। सही बोला मैंने? क्यों बोला सही? आंख नहीं देखती तो कौन देख रहा है? आंख नहीं देखती, देखने वाला कोई और है, तू उसे देख। तू आंख को मूल्यवान मान रहा है, पर तेरी नजर वहां क्यों नहीं जाती कि जो आंख देख रही है ऐसा तुम महसूस करते हो। वो आंख में देखने की शक्ति नहीं है। वो आंख में देखने की शक्ति होती तो एक मुर्दे की खुली आंख भी मूर्ति को देख लेती, मगर नहीं देख सकती। यानी देखने वाला, जानने वाला कोई और है, और वो कौन है? वो मैं हूँ, वो आत्मा है, वो जानने वाला है। फिर मूल्यवान कौन हुआ? देखिए कहाँ से कहाँ लौट के आइए, यात्रा में बता रही है। इसका नाम प्रयोग है। जहाँ कहीं आप अटक जाओ, जैसे आपको यहाँ अटकना हो जाए कि अरे बहुत सुंदर शब्द सुनने को मिल रहे, अब कैसे प्रयोग करोगे आप? शब्द सुंदर नहीं होते, बोलने वाला भी सुंदर नहीं होता। सुंदर क्या है? शब्द रहे, मगर ये सुनने वाले कान ही ना होते तो शब्दों का क्या मूल्य है? शब्दों का क्या मूल्य है? जो चींटी मकोड़े यहाँ चल रहे होंगे उनके लिए भी ये शब्द है, मगर कान के अभाव में उनको कोई शब्द का मूल्य है नहीं। और फिर नजर आए, यहाँ भी ना अटके, जड़ दृष्टि, पहली वाली का नाम है जड़ दृष्टि। जड़ में भी दृष्टि ना अटके। शब्द जड़ है, वस्तुएं जड़ हैं, इंद्रियां जड़ हैं, शरीर जड़ है, मन जड़ है, वचन जड़ है। ये सारी जड़ दृष्टि में हम उलझे हुए हैं। महसूस करना, हमारी जिंदगी का 95% पार्ट कहाँ उलझा है, उपयोग कहाँ उलझा रहा है? इसी जड़ में, जड़ वस्तुओं में, उनके अच्छे बुरे में, उसके अनुकूलता प्रतिकूलता में। थोड़ा बहुत आगे चले भी गए तो मूल्य उसका आ जाता है जो भोग रहा है। जो इंद्रिय ज्ञान है, जो इंद्रियां हैं, उन तक हम पहुंच जाते हैं कि अरे मैं तो पंचेंद्रिय बना, बहुत दुर्लभ बात है। मुझे मन मिल गया, बहुत दुर्लभ बात है, वहां तक अटक जाते हैं। मगर ये 5 इंद्रियां, ये मन, इनका क्या औचित्य है यदि यहाँ जानने वाला कौन ना मौजूद हो? आत्मा। तो जड़ में नहीं अटकना, जड़ दृष्टि से हटना, निमित्त दृष्टि से हटना। इसका नाम, दूसरे का नाम निमित्त दृष्टि। जिनके द्वारा कुछ मिलता है उन निमित्तों में भी हम क्या होते हैं? अटक जाते हैं। और निमित्त में भी नहीं अटकना, निमित्त से भी अपनी तरफ लौटना है। तो ये क्वेश्चन करना कि किसकी वजह से ये सब जानने में आ रहा है, वही तो मैं हूँ। तो दृष्टि धीरे 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 प्रयोग से करने से लौटेगी, सुनने से नहीं लौटेगी, समझने से नहीं लौटेगी। एक दिन में 10-12 आप प्रयोग करो, अधूरा करो, जो भी करो, पर आपको प्रयोग याद आएगा तो आपका उपयोग धीरे धीरे अपनी तरफ रमता जाएगा, मुड़ता जाएगा, आता जाएगा, और इतनी भूमिका हमारी तैयार होगी। तो जो हमारा टॉपिक है आत्मा स्वयं परमात्मा, ये पूरा दृष्टि परिवर्तन का विषय है। और एक व्यक्ति की दृष्टि कैसे परिवर्तित हो जाती है, जो आत्मा को नहीं मानता उसकी दृष्टि भी परिवर्तित हो जाती है। और वो कौन है? जैसे हमने जिक्र किया था कल, अब हम उस दृष्टांत के माध्यम से उस सिद्धांत को समझेंगे जो अब तक के हमने भूमिका बनाई, उन सब का वही आधार है, राज प्रश्नीय सूत्र है। और उसको समझने के लिए जो हमें समझना है वो है आत्मा स्वयं परमात्मा। और इसको जितना समझेंगे, जितना अंदर समाएगा, सबकी अंतर्दृष्टि आत्मचक्षु खुले बिना नहीं रहेंगे। इन्हीं भावों के साथ ओम शांति।